नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, टीवी देख रहे हैं आप। हम सभी जानते हैं कि साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से यह काफ़ी साफ हो जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की जीत तय है। सबसे पहले बात करते हैं कि 9 राज्यों के चुनाव में सबसे पहला चुनाव त्रिपुरा में होने वाला है, जो कि 16 फरवरी को होगा और 2 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा जहां पे 1998 से लेकर के 2018 तक कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सीपीआईएम का हमेशा से राज रहा है, लेकिन 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वह राज छीन लिया था। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं पैर पसार लेती है तो आसान नहीं होता है उसको हटाना। 1967 से त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे और 53 साल से राज कर रही 53 ईयर से राज कर रही 53 साल से राज कर रही कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे की सत्ताधूर विरोधी में रही हैं। हमेशा इन्होंने त्रिपुरा पर कब्जा बना के रखा था, लेकिन बीजेपी ने 2018 में आकर इनका कब्जा अपने हाथों में ले लिया था। अब भी वही तैयारी हो रही है। तो बात यह आती है कि त्रिपुरा चुनाव जो कि अब होने वाला है, जिसमें कि हमेशा से राज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का रहा है, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है, वो ये है कि सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में आ गई हैं। जी हाँ, हमेशा से एक दूसरे की सत्ताधूर विरोधी रहने वाली पार्टियां जो हमेशा अलग अलग रहा करती थी, कभी इसका राज होता था तो कभी उसका राज होता था। त्रिपुरा में 53 साल से राज करने वाली दोनों पार्टियां, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहा जाता है कि बीजेपी अगर कहीं पे भी किसी भी राज्य में जाकर के अगर अपना पैर पसार ले तो आसान नहीं होता है उसे हटाना। 2018 से पहले बीजेपी ने वही काम किया, अपना पैर मजबूत किया त्रिपुरा में और जीत हासिल करी। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 चुनाव के जीत के लिए भाजपा ने आईपीएफटी के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा ने 60 में से 33 सीटें हासिल करी थी, जिसके बाद ही भाजपा ने आईपीएफटी के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा ने गैर कम्युनिस्ट लोगों को भी अपने साथ ले लिया था। और तो और इतना ही नहीं, कांग्रेस और सीपीआईएम के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि भाजपा के साथ आकर सरकार में आ चुके थे। ये हमेशा से होता आया है कि सरकार के कुछ लोग जो हैं वह एंड टाइम पे आकर के बदल जाते हैं और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अब बात करते हैं इस चुनाव की। इस चुनाव में भी हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले त्रिपुरा गए थे, जिन्होंने जिस टाइम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो योगी आदित्यनाथ ने इसको धर्म के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और सीपीआईएम हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। इतना ही नहीं, वह हमेशा राम पर सवाल उठाती आई है। इतना ही नहीं, अभी जेपी नड्डा जी गए हैं, उनकी रैली रही है कल, उन्होंने भी कहा कि हम जीत का महासंकल्प ले रहे हैं। हाँ, लेकिन बात यह भी है, मैं आपको फिर से कहूं कि जहां जहां बीजेपी आती है आसान नहीं होता है वहां से बीजेपी सरकार को हटाना होगी। बीजेपी ने 2018 से पहले अपने पैर अच्छे से फंसारे थे और यह जीत का जो है वह समीकरण बिठाया था और उन्होंने जीत हासिल करी थी। कांग्रेस और सीपीआईएम ने जो हाथ मिलाया है वह यह देखा जा रहा है कि जो दोनों की जो पार्टियों के जो वोट रहेंगे वो सब अब मिलके हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इससे कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है और भाजपा को फायदा भी हो सकता है, या हम ये कांग्रेस को फायदा हो सकता है, भाजपा को नुकसान हो सकता है। जो लोग सीपीआईएम को वोट देना नहीं चाहेंगे वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे और जो कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहेंगे वह भी भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे। हालांकि जो कांग्रेस से खुश नहीं होगा वह सीपीएम के पास तो जरूर ही आएगा। अब बात करते हैं कि कितने जो लोग हैं वह त्रिपुरा में सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। त्रिपुरा में इस बार 259 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जिसमें कि बीजेपी के 55 उम्मीदवार रहे हैं और सीपीआईएम ने अपने 43 उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी की सहयोगी सीपीआईएफटी ने अपने कुल 6 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने अपने 13 उम्मीदवार उतारे हैं।
मामला तो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। और अब देखना भी यह है कि त्रिपुरा के आने वाले 16 फरवरी के चुनाव में क्या होता है, क्योंकि इसके नतीजे 2 मार्च को आ जाएंगे। हालांकि हर पार्टी पर तैयारी में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा कर लिया, जेपी नड्डा ने दौरा कर लिया, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।